मानवतावादी समाज पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक ही मिलती है। जातवादी विचारधारा उनमें रहती है। तमाम चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है, तमाम ऐसे दल जो हैं देश में, प्रदेश में बहुत से ऐसे दल हैं जो अपने निजी लाभ के लिए, अपने हित के लिए कार्य कर रहे हैं और दल बदल दल बदलते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। जनता के लिए कोई काम नहीं करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, जहां एक और दल बदल का दौर जारी है तो वहीं गठबंधन भी चालू है। साथ ही भाजपा को मिल रहे समर्थनों की लिस्ट भी लंबी है। मानवतावादी समाजवादी पार्टी के जगदीश प्रसाद गौतम ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। जगदीश गौतम का कहना है कि उनकी विचारधारा भाजपा की विचारधारा से मेल खाती है। इस मौके पर हमारे संवाददाता मुकेश कुमार गुप्ता ने उनसे विशेष बातचीत की और समर्थन का कारण जानने की कोशिश की। जगदीश प्रसाद गौतम जी, आपकी जो पार्टी है मानवतावादी समाज पार्टी जी आपने अपनी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ कर लिया। जी जी बीजेपी ने आपको कौन सी ऐसी शर्तें बताई हैं या आपने उनको कौन सी ऐसी शर्तें बताई हैं जो आपकी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया और उस पर राजी हो गए? मानवतावादी समाज पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक ही मिलती है और हमारा तालमेल खा गया है। और इनके विचारों से जो भी सरकार, चाहे केंद्र की हो, चाहे चाहे उत्तर प्रदेश सरकार जो की है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी ने जो करके दिखाया 5 साल में, किसी पार्टी ने नहीं किया है। ये आपका जो गठबंधन था इन्हीं पर इतना विश्वसनीय क्यों रहा? अन्य पार्टियों से भी तो आप गठबंधन कर सकते थे। मैंने वो विचारधारा उनमें नहीं है। जातवादी विचारधारा उनमें रहती है। तमाम चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है, तमाम ऐसे दल जो हैं देश में, प्रदेश में बहुत से ऐसे दल हैं जो अपने निजी लाभ के लिए, अपने हित के लिए कार्य कर रहे हैं और दल बदलते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। जनता के लिए कोई काम नहीं करता है। जब उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बैठने के बाद फिर आम आदमी को भूल जाते हैं। जिस समय चुनाव होता है उस समय दल बल के हिसाब से इतना पैसा पूर्ति को खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद जब वो चुन करके जनता उनको भेजती है विधानसभा या लोकसभा में, तो जनता पर एक खरे नहीं उतरते हैं। जगदीश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आपने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं, आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्टो या ऐसा घोषणा पत्र कोई माननीय मंत्री जी को दिया है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो आपकी शर्तों पर खरे उतरेंगे? जी नहीं, मैंने बिना शर्त समर्थन दिया है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, पूरी पार्टी की मंशा के अनुसार ये कार्यक्रम किया गया है और मैंने बिना शर्त के साथ समर्थन दिया है। मतलब आपने बिना शर्त के साथ ये समर्थन दिया मुझे इस पर कोई लालच नहीं, कोई निजी स्वार्थ नहीं। जनता का भला हो रहा है, जनता का काम हो, समाज के गरीबों का काम हो। जिस तरह काम कर रहे थे माननीय योगी नाथ जी, उसी तरह काम करते रहेंगे। आगे इस देश का विकास होगा। मतलब आपको पद की कोई लालसा नहीं है? कोई लालसा नहीं, कोई लालसा नहीं है। अपने बस जनप्रिय जमीनी लोगों के लिए कार्य होते रहे। जी 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 यही आप चाहते हैं? जी जी पार्टी से तो आगे तक जुड़े रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह करते रहेंगे जिस तरह 5 साल उन्होंने किया है और भू माफियाओं और गुंडों माफियाओं को भगाया है। उसको प्रदेश को छोड़ कर चले गए और जो नहीं छोड़े तो उनका काम हो गया जो भी होना था और न्याय किया गया है, उन्हें जेल में ठूसा गया है, जो कि आज भी जमानत नहीं हो पाई है। कभी कभी पार्टियों का, छोटी पार्टियों का ये देखने में आता है कि कभी जब बड़ी पार्टियां उनके लिए सपोर्ट नहीं करती हैं तो वो उनसे छोड़ के जाना चाहते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट में ही देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ शर्तों पर पार्टी खड़ी नहीं उतरी और वो पार्टी को छोड़ के चले गए। क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो उनको लाल बत्ती मिली हुई थी, नेता विरोधी पक्ष हुए थे विपक्ष में। मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी बात आपको बताना चाहूँगा। उस समय समाजवादी की सरकार थी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी मुख्यमंत्री उस समय रहे समाजवादी पार्टी से, और आपके आजम खां जी जो नगर विकास मंत्री रहे। तमाम उनमें चुंगल में फंस करके उस समय बहुजन समाज पार्टी को ऐसा था लाल बत्ती को
छोड़ दिया उन्होंने। उनको लालच मिला, तमाम तरह का लालच मिला, लालच में चले गए और इसके बाद घर के रहने घाट के। इसके बाद में जब चुनाव होने लगा, समय आया तो उस समय समाजवादी पार्टी ने इनको नहीं लिया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा, जिसके बदौलत ये सत्ता में रहे। और सत्ता रहने में बाद कुछ अपना निजी स्वार्थ में बेटों को और बेटी को तो सांसद उन्होंने बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट दिया, जितना भी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी से लिया। जब अन्याय और जब इस तरह के काम निजी स्वार्थ में और रिश्तेदारों को टिकट दिलाने की बात कह रहे थे, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी भाई परिवारवादी नहीं है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि परिवारवाद चाह रहे थे, जनतावाद में कम थे। जनतावाद, इसलिए पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया तो उन्हें छोड़ के जाना। जी। तो ये परिस्थितियां तो सभी के साथ हो सकती है। इस तरह की परिस्थिति अगर आपकी पार्टी के साथ हो तो आप क्या करेंगे? मानवतावादी जो समाज पार्टी है, विचारधारा जिसकी है, परिवारवाद नहीं है। मतलब आपकी पार्टी में मैं निजी स्वार्थ के लिए कुछ जो करूंगा समाज के लिए करूंगा, आम आदमी के लिए करूंगा, जनता के लिए करूंगा।